हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्ट वीडियो है। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है मिस्टर रंजन राज ने। उनकी रिक्वेस्ट है एक ऐसी वीडियो के लिए जिसमें मैं एक्सप्लेन करूं कि ब्लड हमारे बॉडी में कैसे फ्लो करता है या ब्लड हमारे हार्ट में कैसे फ्लो करता है। उनकी रिक्वेस्ट को लेते हुए आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी। इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है और हमारे हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो होता है। तो अब हम टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं ये टॉपिक इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड जब कभी भी आपको हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो आपको इस वे में हार्ट का डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक। तो ह्यूमन हार्ट में चार चेंबर्स होते हैं। ऊपर की तरफ होते हैं दो चेंबर्स और नीचे की तरफ होते हैं दो चेंबर्स। ऊपर के दो चेंबर्स को हम कहते हैं एट्रियम एंड नीचे के दो चेंबर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। एट्रियम्स क्या करते हैं? इनका मेन फंक्शन है ब्लड को रिसीव करना, ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम करते हैं। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। अब हम बढ़ते हैं ये एट्रियम की तरफ। एट्रियम्स को मतलब ऊपर के दो चेंबर्स को हम राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर सकते हैं। राइट साइड में है हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड में है हमारा लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली नीचे के दो चेंबर्स को भी हम राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर सकते हैं। राइट साइड में है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चार चेंबर्स हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में। अब हम बढ़ते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे करता है। तो राइट एट्रियम की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो राइट एट्रियम है इसका फंक्शन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना। जैसे मैंने अभी बताया जो एट्रियम्स होते हैं उनका फंक्शन होता है ब्लड को कलेक्ट करना या फिर ब्लड को रिसीव करना। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो राइट एट्रियम पूरी बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो ब्लड वेसल्स हैं। ये ऊपर वाली जो है वो है सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाली है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो ये हमारी मेजर वेन्स होती हैं। तो वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा हमारी मेजर वेन्स हैं। सुपीरियर वेना केवा का काम है हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट है वहां पे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो सारा सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आता है। अब इंफीरियर वेना केवा क्या काम करती है? हमारे बॉडी की जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो सारा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू होता हुआ राइट एट्रियम में आता है। तो राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर बॉडी से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा और लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। अब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम की तरफ। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से होता हुआ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब ये जो ब्लड है कहीं बैकफ्लो ना कर जाए, इसी वजह से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक गेट होता है। इस गेट को हम कहते हैं वॉल्व। तो वॉल्व का फंक्शन होता है कि ये ब्लड का बैकफ्लो ना होने दे। तो वॉल्व प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, जैसे आप यहां देख सकते हो ये वॉल्व। इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब ये ट्राइकस्पिड इसलिए है क्योंकि इसमें तीन फ्लैप होते हैं, इसी वजह से इसका नाम है ट्राइकस्पिड। तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से होता हुआ जाएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में है, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ ताकि उस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो सके। तो राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल का काम था ब्लड को पंप करना। तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ पंप करेगा। तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, मतलब ये जो आप देख सकते हो ये एरो जो हेड है
इसका मतलब है यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है। तो राइट वेंट्रिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जाएगा। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आर्टरी होती है वो एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट ये पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एक चीज पढ़ी थी ट्राइकस्पिड वॉल्व करके कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व हमने पढ़ी थी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो पाए पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा राइट वेंट्रिकल में, इसी वजह से पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमी लूनार वॉल्व। तो ये जो आप वॉल्व देख पा रहे हो यहाँ पे, ये राइट वेंट्रिकल और ये पल्मोनरी आर्टरी के ये बीच में, ये है हमारी पल्मोनरी सेमी लूनार वॉल्व। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में थ्रू दिस पल्मोनरी सेमी लूनार वॉल्व। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा और वहां पे होता है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। तो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो अब जो ब्लड है हमारे पास वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब लंग से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, एट्रियम का काम था ब्लड को कलेक्ट करना, बट जो राइट एट्रियम था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रहा था, बट लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। तो ये सारा ब्लड लंग से होता हुआ आता है लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन। तो दोस्तों वेन एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जैसे अभी हमने इस पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ा, तो जब कभी भी वर्ड पल्मोनरी लग जाता है आगे तो फंक्शन एकदम उल्टा हो जाता है। जैसे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी, बट ये वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। सिमिलरली वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट ये पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से होता हुआ आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में थ्रू दिस पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है, जैसे हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व थी जिसको हमने कहा था ट्राइकस्पिड वॉल्व। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाई मतलब टू, तो इसमें दो फ्लैप होते हैं, जैसे ट्राइकस्पिड में 3 फ्लैप थे, इसमें 2 फ्लैप होते हैं। तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू दिस बाइकस्पिड वॉल्व। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बॉडी में पंप होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आयोटा में, ये जो रेड कलर के आप देख पा रहे हो ये है आयोटा, तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में जाता है और आयोटा से पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होता है। अब ब्लड का बैकफ्लो ना हो पाए, इसी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में ये वॉल्व है। जैसे हमारी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वॉल्व थी जिसको हमने कहा था पल्मोनरी सेमीलूनार वॉल्व, सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में ये वॉल्व है, इसको हम कहते हैं आयोटा सेमीलूनार वॉल्व। तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ जाएगा आयोटा में थ्रू दिस आयोटा सेमीलूनार वॉल्व। फिर आयोटा से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा एंड ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। मतलब सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बॉडी में चला गया, बॉडी उस सारे ऑक्सीजन को यूज कर लेगी और दोबारा से वो जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, सुपीरियर वेने केवा और इंफीरियर वेने केवा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगी, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा,
राइट वेंट्रिकल से वो दोबारा लंग्स की तरफ जाएगा एंड ये प्रोसेस ऐसे रिपीट होता रहेगा। इसी वजह से जो हार्ट का जो सिस्टम होता है या फिर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। तो यही है कि कैसे हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो करता है। तो इस डायग्राम के थ्रू हमने ये एक्सप्लेन किया। तो कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली चीज है चेंबर्स ऑफ द हार्ट, जो हम कर ही चुके हैं। 4 चेंबर होते हैं। ऊपर की तरफ 2 चेंबर्स होते हैं जिनको हम राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। नीचे की तरफ 2 चेंबर्स होते हैं जिसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इमेज में, ऊपर के 2 चेंबर राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, नीचे की तरफ 2 चेंबर राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब है दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, वो है वॉल्व्स इन द हार्ट। वॉल्व्स के बारे में हमने ये पढ़ा था, ये ऐसे गेट होते हैं कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर पाए, तो वॉल्व्स का ये काम है। तो 2 टाइप की वॉल्व होती हैं। एक वॉल्व है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एक है सेमी लूनार वॉल्व। ठीक है, अब हम इनको पढ़ लेते हैं एक बार। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व मतलब ये ऐसी वॉल्व होती हैं जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होती हैं। तो 2 टाइप की वॉल्व हमने पढ़ी थी, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कौन सी थी? जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में थी। बाइकस्पिड वॉल्व वो थी जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में थी। तो डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ये है हमारा राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है ये है हमारी बाइकस्पिड वॉल्व। अब क्योंकि ये वॉल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है इसलिए इन वॉल्व्स को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप की वॉल्व की तरफ। दूसरे टाइप की वॉल्व है हमारी सेमी लूनार वॉल्व। एक हमने पढ़ी थी पल्मनरी सेमी लूनार वॉल्व, ये थी राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में। एक थी अयोटा सेमी लूनार वॉल्व, ये थी लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में। एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो जैसे ये है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये है पल्मनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में ये जो वॉल्व है ये है हमारी पल्मनरी सेमी लूनार वॉल्व। अब सेमी का मतलब होता है हाफ, लूनार का मतलब होता है मून। तो आप देख सकते हो ये लाइक हाफ मून की शेप की हैं। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में ये जो वॉल्व है ये है पल्मनरी सेमी लूनार वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में ये जो वॉल्व है ये है हमारी आयोटा सेमी लूनार वॉल्व। तो ये टॉपिक हैं जो आपको थोड़े याद रखने हैं चेंबर्स और वॉल्व्स के बारे में। और ब्लड फ्लो हम देख ही चुके हैं कि हार्ट में कैसा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने प्रॉपरली समझा कि ब्लड कैसे प्रॉपरली फ्लो होता है हमारे हार्ट में। अब हम मिलेंगे किसी और जनरल टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।